हेलो जी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर ऑफिशियल पर। आज हमारी हरियाणा जीके की नेक्स्ट क्लास हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। और आज की हमारी फोर्थ क्लास चल रही है एमसीक्यू सीरीज की। जो हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है हरियाणा जीके की, उसकी फोर्थ क्लास है। और फोर्थ क्लास में हम पढ़ रहे हैं हरियाणा का इतिहास। और हरियाणा के इतिहास का हम पढ़ रहे हैं पार्ट 1। ठीक है ना। दो पार्ट में हरियाणा की हिस्ट्री हम पढ़ने वाले हैं। और इसमें हरियाणा का पार्ट 1 हम पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 के अंदर जो भी हमने नामकरण, अभिलेख, सिक्के, सिंधु घाटी सभ्यता, मूर्तियों से रिलेटेड जितने भी टॉपिक लिए हैं, उन सब के क्वेश्चन हम एक ही क्लास के अंदर कवर कर रहे हैं। इसके बाद अगर आप चैनल के ऊपर दोस्तों नए हैं तो एजुकेशन वायर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है और क्लास को लाइक जरूर करना है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है दोस्तों आज का, वो है कि हरियाणा का पहला सूफी कवि किसको माना जाता है। तो हरियाणा का पहला सूफी कवि किसको माना जाता है दोस्तों? शेख मोहम्मद तुर्क को। शेख मोहम्मद जो तुर्क हैं, इनको हरियाणा का सूफी कवि कहा गया है। और इनको शाह तुर्कमान के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है। तो हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है दोस्तों का किसमें? महाभारत के अंदर। महाभारत के अंदर हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है। और बहुधान्य का मतलब होता है भरपूर अनाज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसके आधार पर पंजाब में से हरियाणा राज्य का निर्माण किया गया था। तो हरियाणा और पंजाब, पंजाब में से जो हरियाणा बना है ना दोस्तों, तो इनका जो बंटवारा हुआ था वो भाषा के आधार पर हुआ था 1 नवंबर 1966 को। और दोनों की संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य इनमें से कौन सी जगह पर नहीं पाए गए हैं। तो इनमें से दोस्तों सांची का जो स्तूप है मध्य प्रदेश के अंदर, यहाँ पर हरियाणा से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं मिली है। इसके बाद कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम, कुरुक्षेत्र का जो प्राचीन नाम है वो क्या है दोस्तों? थानेसर। कुरुक्षेत्र का जो प्राचीन नाम है वो है थानेसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सोनीपत की स्थापना किसके रूप में हुई थी। तो सोनीपत की स्थापना ऑप्शन बी दोस्तों पानप्रस्थ के रूप में की गई थी। ठीक है। और सोनीपत नाम जो सोनपत शब्द से लिया गया है, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है सोने का स्थान। ठीक है जी। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महाभारत के युग में सिरसा को जाना जाता है किसके नाम से? सरिस्का के नाम से। सरिस्का के नाम से इसको जाना जाता है। और सिरसा हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है दोस्तों। ठीक है। और महाभारत के अलावा सिरसा का जो जिक्र है वो अष्टाध्यायी में मिलता है और दिव्यावदान के अंदर मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का इतिहास पुस्तक किसने लिखी। तो हरियाणा का जो इतिहास पुस्तक है वो लिखी है दोस्तों पंडित श्री राम शर्मा ने। हरियाणा सरकार ने 1976 में इनको हरियाणा साहित्य पुरस्कार से भी नवाजा, सम्मानित किया। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिरसा जिले का प्राचीन नाम था साइरस्क, जिसका उल्लेख किस में मिलता है? तीनों में मिलता है दोस्तों, महाभारत के अंदर भी मिलता है, अष्टाध्यायी में भी मिलता है, दिव्य अवदान के अंदर भी मिलता है। यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद है नेक्स्ट कि महाभारत युद्ध जिस स्थान पर लड़ा गया वो क्या कहलाता है। तो ज्योतिसर के अंदर दोस्तों जो महाभारत युद्ध है वो लड़ा गया ज्योतिसर। और जो कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को किसने सुनाया। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन जो है धृतराष्ट्र को सुनाया किसने? संजय ने। किसने सुनाया दोस्तों? संजय ने सुनाया। इसके बाद है वायु पुराण के अनुसार निम्न में से कौन सा स्थान भगवान हनुमान का जन्म स्थल है। तो राइट आंसर क्या है इसका? कैथल। ठीक है, राइट आंसर क्या है? कैथल। वायु पुराण के अनुसार दोस्तों, या अगर हम बात करें कैसा मानना है कि महाभारत काल में राजा युधिष्ठिर ने कैथल की स्थापना की थी। वायु पुराण के अनुसार भगवान हनुमान का जन्म जो है कैथल में हुआ है। महान अंजलि का जो टीला है वो भी कहाँ पर है? कैथल के अंदर है। इसके बाद नेक्स्ट कुरुक्षेत्र का नाम हरि क्षेत्र किस ग्रंथ के अंदर है। तो राइट आंसर है दोस्तों स्कंद पुराण के अंदर। स्कंद पुराण के अंदर हरि क्षेत्र नाम है कुरुक्षेत्र का। ठीक है जी। तो इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन,
हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य कौन सा है? तो आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है? भगवत गीता। भगवत गीता। और इसके अंदर लगभग कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं। इसके बाद है नेक्स्ट, महाभारत में हरियाणा को बहुधन कहा गया है। तो बहुधन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बहुधन का अर्थ होता है अत्यंत समृद्ध भूमि। अत्यंत समर्थ भूमि। जो भी हम क्वेश्चन ये कर रहे हैं दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, यानी क्वेश्चन पहले आ चुके हैं हरियाणा के एग्जाम के अंदर। तो इसके बाद है नेक्स्ट, तो किसने कहा हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है? तो डॉक्टर आर एच गुप्ता ने ये बोला कि जो हरियाणा जो शब्द है दोस्तों, वो कहाँ से उपजा है? आर्यन से उपजा है। तो डॉक्टर गुप्ता जो है 1957 से 1963 के दौरान पंजाब यूनिवर्सिटी में इतिहास विभाग के दोस्तों प्रमुख थे। इसके बाद है नेक्स्ट, प्राचीन काल में हरियाणा को क्या कहते थे? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका ब्रह्मवर्त। हरियाणा को प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त और ब्रह्मदेश उपदेश के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है जी। इसके बाद है नेक्स्ट, महाभारत किस भाषा में लिखी गई है? तो महाभारत लिखी गई है दोस्तों संस्कृत के अंदर। महाभारत लिखी गई है किस भाषा में? वो लिखी गई है संस्कृत के अंदर। और महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन जी, हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई? तो किस जिले में हुई भाई? कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र के अंदर इसकी रचना हुई, महर्षि वेदव्यास ने रचना की। इसके बाद है नेक्स्ट, शेष शैया पर लेटे हुए विष्णु की मूर्ति सोनीपत जिले में कहाँ से प्राप्त हुई है? फाजिलपुर से प्राप्त हुई है दोस्तों। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के किस स्थान से मिले हैं? तो इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं खोखराकोट से। खोखराकोट कहाँ पे है? रोहतक के अंदर है भाई। खोखराकोट कहाँ पे है? रोहतक के अंदर है दोस्तों। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, पुरातत्व से संबंधित मिताथल, जो मिताथल गांव है दोस्तों, ये किस जिले का गांव है? जो मिताथल गांव है ये है दोस्तों भिवानी जिले का गांव। ठीक है ना, ये है भिवानी जिले का गांव। ठीक है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ गांव है। इसके बाद है, इनमें से कौन सा स्थल सबसे पुराना हड़प्पा घाटी स्थल है? यानी 2015 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। उस हिसाब से इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है भिड़ाना। हरियाणा एसएससी ने इसका राइट आंसर क्या माना है? भिड़ाना। और भिड़ाना जो गांव है ये है फतेहाबाद जिले के अंदर, और ये घग्गर नदी के किनारे स्थित ये छोटा सा गांव है दोस्तों। इसके बाद है नेक्स्ट, बनावली किस जिले में स्थित है जहां सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य पाए गए? तो बनावली जो गांव है दोस्तों, ये है हरियाणा के फतेहाबाद जिले के अंदर। कहां पर है? फतेहाबाद जिले में। इसके बाद है नेक्स्ट, हरियाणा हड़प्पा संस्कृति से संबंधित राखीगढ़ी किस जिले का गांव है? तो राखीगढ़ी पड़ता है दोस्तों हिसार के अंदर। राखीगढ़ी पड़ता है हिसार के अंदर, और ये घग्गर नदी के तट पर स्थित ये गांव है। ठीक है जी। और इसकी खोज की थी 1969 में सूरजभान ने। ठीक है जी, राखीगढ़ी की। इसके बाद है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद हरियाणा से खुदाई में मिला है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बनावली। ठीक है ना, तो ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले का एक छोटा सा गांव है। ठीक है ना, और ये सरस्वती नदी जो आज के टाइम पे नहीं है, विलुप्त हो चुकी है, उसके किनारे बसा हुआ है। ठीक है। और इसका उत्खनन किसने करवाया था? आर एस बिष्ट ने 1974 में। इसके बाद है जी नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुरातत्वविद आर एस बिष्ट ने हिसार के बनावली में किस सभ्यता पर काम किया दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता पर काम किया था। इसके बाद है जी नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता है कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु घाटी जो है कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से इसको जाना जाता है। और इस सभ्यता की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, सिसवाड़ जो संस्कृति से संबंधित जो जिला है, वो किस जिले का गांव है ये? तो जो सिसवाड़ है दोस्तों, ये पड़ता है हिसार जिले के अंदर। जो सिसवाड़ है ये किस जिले में पड़ता है? ये पड़ता है हिसार जिले के अंदर। नेक्स्ट है, 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों में किस जिले में मिली है? तो वो मिली है दोस्तों राखीगढ़ी के अंदर।
हिसार के राखी गढ़ी में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना गया है वर्तमान में। ठीक है जी। इसकी बात है जी नेक्स्ट, हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से कौन से उत्खनन स्थल सही सुमेलित हैं? राखी गढ़ी फतेहाबाद के अंदर है, बिल्कुल गलत है जी, तो हिसार के अंदर है। सिसवाड़ कुरुक्षेत्र के अंदर है, बिल्कुल गलत है जी, हिसार के अंदर है सिसवाड़। बनावली सुमनानगर के अंदर है, बिल्कुल गलत जी, फतेहाबाद के अंदर है। मिताथल भिवानी के अंदर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। मिताथल किस जिले के अंदर पड़ता है गाँव? फतेहाबाद जिले के अंदर। इसके बाद है नेक्स्ट, हड़प्पा घाटी स्थलों में निम्न में से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम है? तो क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका राइट आंसर जो है वो हरियाणा एसएससी ने माना है दोस्तों भिड़ाना। वो माना है भिड़ाना, ठीक है ना, फतेहाबाद जिले का गांव है एक। इसके बाद है नेक्स्ट, निम्न में से किसने 1924 में विश्व को सिंधु घाटी सभ्यता में नई सभ्यता की खोज की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सर जॉन मार्शल, ठीक है ना। तो 1924 में एएसआई के महानिदेशक जॉन मार्शल ने दुनिया के सामने सिंधु घाटी में एक सभ्यता, नई सभ्यता की खोज की। इसके बाद है, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट कहाँ से मिला है? तो राजा का मुकुट मिला है दोस्तों कुणाल। और कुणाल कहाँ पे है? ये गांव है फतेहाबाद के अंदर, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, तो यहाँ पे मिलान करना है, सही विकल्प चुनना है। तो राखी गढ़ी में क्या है दोस्तों? राखी गढ़ी सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल है, ठीक है। इसके बाद बनावली जो है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, जो बनावली की अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर कुणाल की बात करें, यहाँ से रीगल क्राउन मिला है, ठीक है ना। जो कुणाल है यहाँ से राजा का मुकुट मिला है, और जो बनावली है यहाँ से जुते हुआ खेत के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों, ठीक है जी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से कौन से उत्खनन स्थल सही सुमेलित हैं? बनावली यमुनानगर बिल्कुल गलत है जी। मिताथल भिवानी सही है। राखी गढ़ी हिसार के अंदर बिल्कुल गलत है। ये कुणाल कुरुक्षेत्र फतेहाबाद के अंदर है, बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर होगा इसका मिताथल भिवानी जिले का एक गांव है। इसके बाद है नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा स्थल पूर्व हड़प्पा संस्कृति का साक्षी है? तो नौरंगाबाद और मिताथल दोनों हैं जी, ए और डी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद है नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा हरियाणा का परंपरागत स्थल चक्रव्यूह स्थल माना गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अमीन। और अमीन गांव हरियाणा में कहाँ पे पड़ता है? कुरुक्षेत्र के अंदर। यहाँ पर अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा था, ऐसी मान्यता है, ठीक है जी। जिस स्थान पर भीम को बाणों की सैया पर लेटाया गया, वह स्थान वर्तमान में नरकतारी तीर्थ कुरुक्षेत्र कहलाता है, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट, वैदिक काल के अनुसार हरियाणा को पौराणिक वंश की मातृभूमि का इतिहास है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों भरत। भरत वंश की मातृभूमि का इतिहास है, ठीक है जी। इसके बाद है नेक्स्ट, मानव जाति के जनक माने जाने वाले मनु को अवंती सुंदरी कथा नामक ग्रंथ में किस स्थान का निवासी माना गया है? तो उनको माना गया है दोस्तों स्थानेश्वर का निवासी। स्थानेश्वर का निवासी उनको बताया गया है। इसके बाद है नेक्स्ट, महाभारत काल से शताब्दियों पूर्व आर्यवंशी कौरवों ने इस प्रदेश में किस युग का प्रारंभ किया था? तो कृषि का दोस्तों, कृषि। महाभारत काल से शताब्दियों पूर्व आर्यवंशी कौरवों ने हरियाणा राज्य क्षेत्र में कृषि कार्य करना आरंभ किया। आर्यों की संस्कृति ग्रामीण थी, ठीक है ना। उनके आर्थिक जीवन का जो आधार था वो कृषि और पशुपालन था। इसके बाद है जी नेक्स्ट, बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के अक्षेत्र शामिल थे? तो कौन से थे दोस्तों? कुरु और पंचाल, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, कुछ कुरु प्रदेश की राजधानी 16 महाजनपदों में से एक थी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों इंद्रप्रस्थ, ठीक है जी। तो कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जो आधुनिक दिल्ली, हरियाणा और मेरठ के अंतर्गत आता है। इसके बाद है नेक्स्ट, हरियाणा के किस इलाके में तीसरी शताब्दी में यादवों ने शासन किया? तो राइट आंसर दोस्तों रोहतक। राइट आंसर इसका क्या है?
रोहतक। एएस अल्टेकर के अनुसार रोहतक जो है यादवों की राजधानी थी। इसके बाद है नेक्स्ट, महाभारत में भीष्म का वास्तविक नाम क्या था? तो महाभारत के अंदर भीष्म का वास्तविक नाम था दोस्तों देवव्रत। ठीक है जी, भीष्म महाराजा शांतनु के पुत्र थे। इसके बाद कुरुक्षेत्र को धर्म अक्षेत्र किस ग्रंथ में बताया गया है? तो भगवत गीता के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश किस स्थान पर दिया? ज्योतिसर कुरुक्षेत्र के अंदर दिया दोस्तों। ज्योतिसर जो स्थान है कुरुक्षेत्र के अंदर है, थानेसर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद है नेक्स्ट, हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राजा के राज्य का भाग रहा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अशोक, बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य तीनों का। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था? तो राइट आंसर है दोस्तों शुग में। पुरातात्विक जो खोज ये दर्शाती है कि हरियाणा किसी समय मौर्य साम्राज्य का भाग रहा है। ठीक है जी। तो इसके बाद है नेक्स्ट, कुषाणकालीन बौद्ध स्तूप के भग्नावशेष करनाल के किस स्थान पर मिले हैं? तो वो मिले हैं दोस्तों असंध के अंदर, वो मिले हैं असंध के अंदर। इसके बाद है नेक्स्ट, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को किसने हराया था भाई? पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। ठीक है ना, हर्षवर्धन को चालुक्य शासक था पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, प्रदेश का थानेसर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी थी भाई। ठीक है जी, किसकी राजधानी थी? हर्षवर्धन की। और बाद में इसकी राजधानी बनी कन्नौज। ठीक है जी, थानेसर से अपनी राजधानी इसने कहाँ स्थानांतरित किया था? कन्नौज में स्थानांतरित किया था। इसके बाद नेक्स्ट, राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की 7वीं शताब्दी ईस्वी में। ठीक है ना जी। इसके बाद नेक्स्ट, हर्षवर्धन के पुत्र कौन थे दोस्तों? प्रभाकर वर्धन। हर्षवर्धन के पुत्र थे प्रभाकर वर्धन। ठीक है। तो इसके बाद और जो राजा हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे, 606 ईस्वी में हर्षवर्धन को थानेसर की गद्दी पर बैठाया गया दोस्तों। हर्षवर्धन को शिलादित्य भी कहा जाता है। उसने परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। हर्षवर्धन एक महान लेखक था जिसने क्या क्या लिखा दोस्तों? 3 नाटक लिखे। एक तो नागानंद लिखा, एक इसने लिखा प्रियदर्शिका, और एक इसने लिखा रत्नावली। जो रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, ये नाटक लिखे हैं हर्षवर्धन ने। और जो हर्षवर्धन है, ये इनकी राजधानी क्या थी? थानेसर थी। और रत्नावली के नाम से आज के टाइम पे भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हरियाणा दिवस पर जो है फंक्शन आयोजित किया जाता है हर साल न्यू ईयर पर। ठीक है ना, सॉरी हरियाणा दिवस पर, हरियाणा दिवस पर हर साल 1 नवंबर 1966 को हरियाणा जो पंजाब अलग अलग हुए थे भाषा के आधार पर, उस टाइम पे यहाँ पर एक फंक्शन का आयोजन किया जाता है। हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी? तो हर्षवर्धन की जो जीवनी लिखी है दोस्तों, तो वो लिखी है बाणभट्ट ने। ठीक है ना, हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट। तो हर्ष की जीवनी इन्होंने लिखी है। ठीक है जी। और जो इसके बाद और क्या लिखा है इसने? हर्षचरित के नाम से जीवनी लिखी। और इन्होंने कादम्बरी की रचना की। जो बाणभट्ट है, इन्होंने कादम्बरी की रचना की थी। चीनी यात्री हेनसांग किस सम्राट के समय हरियाणा क्षेत्र में आया था? तो हेनसांग आया था दोस्तों हर्षवर्धन के समय में। हेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के समय में आया था। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से मिली हैं दोस्तों? वो मिली है सोनीपत से। कहाँ से मिली है? सोनीपत से मिली है। इसके बाद है नेक्स्ट, राजा हर्षवर्धन ने सन 700 में कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी बनाई। और कुछ टाइम बाद इसने राजधानी को स्थानांतरित कर दिया दोस्तों, कहाँ पर? कन्नौज में। ठीक है। और हिनस्यांग हर्ष के दरबार में आने वाला चीनी बौद्ध यात्री था। हरियाणा में राजा हर्ष का टीला कहाँ पर है? थानेसर के अंदर है दोस्तों। इसके बाद वर्धन वंश का प्रथम राजा, तो वर्धन वंश का प्रथम राजा था प्रभाकर वर्धन। ठीक है जी, 580 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ। और यह पुष्यभूति वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था।
ठीक है जी। 605 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। वर्धन वंश का प्रथम जो स्वतंत्र शासक प्रभाकर वर्धन ही था। इसके बाद नेक्स्ट, हर्षचरित किसने लिखी है? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है दोस्तों, इन्होंने कादम्बरी भी लिखी है, ठीक है ना। इसके बाद है नेक्स्ट, हेनस्यांग किसके शासनकाल में आया? हर्षवर्धन के काल में आया दोस्तों। इसके बाद राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा है। तो राजा हर्षवर्धन ने एक नाटक लिखा जिसका नाम है नागानंदम। और इसके बाद इन्होंने रत्नावली भी लिखा और प्रियदर्शिका भी हर्षवर्धन की अन्य रचनाएं थी। ये नाटक लिखे थे हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन ने थानेसर पर कब शासन किया? 606 से दोस्तों 647 एडी के बीच में इन्होंने थानेसर के ऊपर शासन किया। इन्होंने फिर अपनी राजधानी कन्नौज स्थानांतरित कर दिया। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद तो किन राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया दोस्तों? प्रतिहार वंश के राजाओं ने। प्रतिहार राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया हर्षवर्धन के बाद। प्रभाकर वर्धन, वर्धन वंश का पहला राजा, कहाँ का शासक था दोस्तों? थानेसर का शासक था, ये हम पढ़ चुके हैं। राजा पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया, कहाँ का राजवंश, कहाँ के राजवंश से था? तो ये था दोस्तों चालुक्य राजवंश से। डी ऑप्शन, ये चालुक्य राजवंश से संबंधित था। इसके बाद है नेक्स्ट, चिन्ह यात्री हेनस्यांग द्वारा लिखी पुस्तक में हरियाणा के निम्न में से किस नगर की गरिमा तथा शक्ति की चर्चा की है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों थानेसर। राइट आंसर क्या है इसका? थानेसर। जो हेनस्यांग है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में थानेसर पहुंचा था, ठीक है जी। इसके बाद है नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि था दोस्तों। राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी के रूप में किसको अपनाया? तो राइट आंसर कन्नौज, ठीक है। तो लेकिन इसकी जो स्थापित राजधानी थी वो क्या थी? वो थी थानेसर, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट, राजा 700 ईस्वी में कुरुक्षेत्र में राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? थानेसर के अंदर। और उसके बाद दोस्तों किसको अपनाया उसने? कन्नौज को। जो भी हम ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, यानी पहले आए हुए हम ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो आज जितने भी हमने क्वेश्चन पढ़े हैं, ये हरियाणा का इतिहास हमने पार्ट 1 पढ़ा है। पार्ट 2 की एक और क्लास होगी जिसमें हरियाणा का पूरा हिस्ट्री कवर हो जाएगा। बाहर से आपको कोई भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। 2 पार्ट में हम कंप्लीट हरियाणा की हिस्ट्री को पढ़ लेंगे, ठीक है जी। आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।